जय हिंद दोस्तों। काव्य मैथ क्लासेस गोंडा की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम नल और टंकी के इंपॉर्टेंट सवाल देखेंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट आपका ये है, फर्स्ट ये है, नल और टंकी चैप्टर है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि ए और बी दो पाइप अलग अलग एक टैंक को क्रमशः 2 घंटे और 3 घंटे में भर सकते हैं, या दोनों पाइपों को एक साथ खाली टैंक में खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भरेगा। ठीक है, ठीक है। तो मतलब दो पाइप आपके हैं। पाइप ये जो है वो 2 घंटे में भर रहा है, पाइप बी जो है आपका 3 घंटे में भर रहा है। अगर दोनों को साथ में खोल दें तो पाइप मतलब टंकी कितने में भर जाएगी पूछ रहा हमसे। तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा 6 आएगा। मतलब जो क्षमता होगा वो टैंक की जो क्षमता होगी वो 6 लीटर होगा मतलब उसका। ठीक है, अब इसकी ऑप्शन से निकालेंगे, 2 से भाग करेंगे इसमें, 6 में 2 तिहाई 6 3 यूनिट, और 3 से भाग करें इसमें 3 दूनी 6 मतलब 2 यूनिट। अगर दोनों लोग मिल जाएंगे तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो 6 तो उसकी क्षमता टोटल है, और ए की क्षमता 3 है और बी की क्षमता 2 है, तो 3 और 2 5 हो जाएगा। 6/5 घंटे में भर जाएगी। लेकिन अगर आप चाहो तो इसको मिनट भी बदल सकते हो। तो हम क्या करेंगे, 60 से गुणा कर देंगे, बस ये मिनट में चला जाएगा। 5 से भाग करेंगे 5 एकम 5, 5 से भाग करेंगे 12 12, 12 छंग 72 मिनट, और 72 मिनट का मतलब हो गया 1 घंटा 12 मिनट। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। हाँ चलिए दोस्त, अगला सवाल देखते हैं। सवाल ये है कि समान क्षमता वाले 9 नल पानी की टंकी 20 मिनट में भर देते हैं, और उसी टंकी को 15 मिनट में भरने के लिए समान क्षमता वाले कितने नलों की आवश्यकता होगी। मतलब अगर 9 नल जो हैं वो एक टंकी को 20 मिनट में भरते हैं, अगर टंकी की क्षमता वही हो, मतलब टंकी की क्षमता समान अगर है, तो 15 मिनट में भरने के लिए नलों की आवश्यकता, मतलब कितने नल हमें चाहिए। तो ऐसे सवाल को हम क्या लिखेंगे, जैसे लिखा है यहाँ पर 9, तो 9 ऐसे लिख लो, और पानी की टंकी जो है 20 मिनट में भर देती है, तो गुणे 20 कर लो। ठीक है, और यहाँ पर कितना मिनट लगता है, 15 मिनट लगता है, 15 लिख लो। और जो नल निकालना है ना हमें, नलों की आवश्यकता को हम एक्स मान लेंगे, एक से नल लगेगा वहाँ पर। ठीक है, मतलब पहले 9 लिखे, फिर 20 गुणा कर लेंगे, और फिर 15 मिनट है 15 लिखेंगे, और फिर जो नल है नल को हमने एक्स मान लिया कि एक्स नल लगेंगे वहाँ पर भरने के लिए। अब यहाँ काटा पीटी कर देंगे, 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 4 बार, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, 3 चौके 12। मतलब अगर 12 नल जो होंगे उस टंकी को 15 मिनट में भर देंगे। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। सवाल ये रहा कि समान क्षमता वाले 9 नल पानी की टंकी 20 मिनट में भर देते हैं, उसी टंकी को 15 मिनट में भरने के लिए समान क्षमता वाले कितने नलों की आवश्यकता होगी। मतलब 9 नल जो है 20 मिनट भरते हैं, और 15 मिनट भरने के नलों की संख्या हमसे पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 9 गुणे 20 करेंगे, बराबर लिखेंगे 15 गुणे यहाँ एक्स मान लेंगे कि नलों की जो संख्या होगी एक्स होगी। फिर 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 4 बार, और 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12 बराबर एक्स। मतलब जो नल होगी वो 12 नल होंगे, और 12 नल अगर चालू कर देंगे तो 15 मिनट टंकी फुल हो जाएगी। हाँ चलिए दोस्त, अगला सवाल देखते हैं। लेकिन सवाल देखने से पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को बढ़ाओ थोड़ा। ठीक है, हाँ दोस्तों तुम लोग सोचते हो कि यही बताते रहते हैं चैनल को बढ़ाओ। ठीक है, तो थोड़ा चैनल को बढ़ाओ, और थोड़ा सब्सक्राइब बढ़ जाएगा तो मज़ा भी आएगा पढ़ाने में। हाँ? ठीक है, तो प्रश्न आपका ये है कि 2 नल एक हौज को क्रमशः 3 तथा 4 घंटे में भर सकते हैं, तथा एक निकास नल होना चाहिए, एक निकास नल उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल खोल दिए जाएं तो हौज कितने समय भर जाएगा। मतलब ये कोई हौज है, उसमें 3 प्रकार के नल हैं। ठीक है, उसमें कितने नल हैं, 3। फर्स्ट नल, सेकंड नल और थर्ड नल। फर्स्ट वाला नल जो है वो 3 घंटे में भर रहा है, तो 3 लिख लो। सेकंड वाला नल जो है वो 4 घंटे में भर रहा है, तो 4 लिख लो। और थर्ड वाला नल जो है भर नहीं रहा है, वो उसको निकालने में, मतलब जो पानी जा रहा है उस पानी को निकालने में काम कर रहा है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, लेकिन इसके सामने माइनस लगा देंगे क्योंकि निकाल रहा है पानी। ठीक है, अब सवाल कह रहा है कि अगर तीनों नल को एक साथ में खोल दे तो नल कितने समय में उस टंकी को, हौज को भर देगा। ठीक है, तो पहले इनका तीनों का एलसीएम आप निकाल लीजिए। 3 4 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 12। अब इसकी एफिशिएंसी निकालो, 3 चौके 12 4 यूनिट, 4 3 12 3 यूनिट, और 2 छंग
12 6 यूनिट, मतलब ये खाली करेगा। अब पूछ रहे कि अगर तीनों नल मिल जाएं, मतलब फर्स्ट सेकेंड और थर्ड अगर मिल जाएं तो मतलब उस हौज को भरने में कितना समय लगेगा। तो हौज की जो क्षमता है वो 12 है, तो 12 ऐसे लिख लो। लेकिन 4 और 3, मतलब फर्स्ट और सेकेंड वाला नल जो है उसको भर रहा है, तो 4 और 3 7 यूनिट भरेंगे, लेकिन उसमें से 6 यूनिट जो होगा वो निकाल देगा, मतलब तीसरा नल जो है वो खाली कर रहा है, तो वो उसकी जो एफिशिएंसी है वो 6 यूनिट प्रति मिनट निकाल रहा है। ठीक है, तो अगर ये 4 3 7 दोनों मिलकर भरेंगे और 6 निकाल देगा तो कितना बचेगा, 12/1, मतलब उस टंकी को भरने में कितना घंटा लगेगा, 12 घंटा लगेगा। मतलब इस टाइप के सवाल में जो टैंक को भरेगा उसको प्लस में रखेंगे और जो टैंक को खाली करेगा उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर 4 और 3 7 भर रहे थे और 6 खाली कर रहे थे, उसको निकालेंगे तो 1 बचेगा और उसके क्षमता से जो तीनों का जो क्षमता होगा उससे भाग कर देंगे उसके टैंक की क्षमता में। तो यहाँ 12 उसकी क्षमता थी, 12 में 1 से भाग करेंगे तो 12 आएगा, मतलब 12 घंटे में वो नल जो होगा पूरी तरह से, मतलब वो हौज जो होगा पूरी तरह से भर जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं अपना। ठीक है, और थोड़ा मेहनत वहनत करते रहो बच्चे लोग सब। ठीक है, हाँ तो थोड़ा अच्छा रहेगा। दो नलियाँ पी तथा क्यू एक टंकी को 20 मिनटों में भर सकती हैं। पी अकेली 30 मिनटों में भर सकती है, तदनुसार क्यू अकेले उसे कितने समय में भर सकती है। मतलब दो नली हैं, पी और क्यू अगर भरती हैं तो टंकी जो होती है 20 मिनट भर जाती है। तो यहाँ हम लिखेंगे पी प्लस क्यू, मतलब पी और क्यू जो होगा उसको 20 मिनट भर देगा। और उसमें फिर कह रहा है कि जो पी है अकेले भरेगी तो 30 मिनट लगेगा, तो पी अकेले जो होगा उसको 30 मिनट भरेगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, मतलब दोनों लोग मिलकर भरते हैं तो 20 मिनट लगता है, अगर दोनों लोग अगर पी अकेले भरता है तो 30 मिनट लगता है। हमसे पूछ रहा है क्यू कितने भरेगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आ जाएगा। 20 से इसमें भाग करेंगे, 20 3 60, मतलब 3 एफिशिएंसी इसका आएगा, और 30 दूना 60, मतलब इसका 2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ समझने वाली बात है कि P की एफिशिएंसी कितना आया, 2 आया, और P और Q मिलकर कितनी एफिशिएंसी है, 3 है। तो इसका सिंपल से मतलब हो कि जो Q की एफिशिएंसी होगी वो 1 हो जाएगी। मतलब जैसे P की जो कार्य क्षमता है वो 2 है, तो यहाँ 2 लिख देंगे, और P और Q की कार्य क्षमता 3 है, तो इसका मतलब 2 अगर ये हो जाएगा तो Q की कार्य क्षमता 1 हो जाएगी। हमसे पूछ रहा है Q कितने भरेगा, तो टोटल जो टंकी की जो क्षमता है वो 60 है। 60 में हम क्या करेंगे, Q की क्षमता से भाग कर देंगे, तो Q की क्षमता कितना है, 1 आया है, तो 1 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा, 60, मतलब 60 मिनट में वो टंकी पूरी तरह से भर जाएगी। एक बार सवाल फिर से देख लीजिए, से P और Q भर रहा है 20 मिनट में, P भर रहा है 30 में, दोनों का एलसीएम 60। एलसीएम जो होता है उसकी क्षमता होती है, मतलब टैंक की जो क्षमता होगी 60 यूनिट है। ठीक है, फिर 20 से भाग करेंगे, 20 3 60, मतलब 3 यूनिट इसके एफिशिएंसी आ गया, और 30 से भाग करेंगे, 30 दूना 60, मतलब इसका 2 यूनिट हो जाएगा एफिशिएंसी इसका। फिर अगर P की एफिशिएंसी अगर 2 यूनिट है और दोनों का मिलाकर 3 है, तो Q की एफिशिएंसी कितना होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है Q की क्षमता बताओ, मतलब Q कितने समय भरेगा, तो 60 टोटल है, 60 लिखेंगे और इसकी क्षमता से उसमें भाग कर देंगे, तो 60/1 करेंगे, मतलब 60 मिनट। मतलब अगर Q जो होगा उस टंकी को अकेले 60 मिनट में भर सकता है। हाँ चलिए दोस्त सवाल देखते हैं, जो कि थोड़ा अलग टाइप का सवाल है, ये बारी बारी वाले से पूछ रहा है। तो दो नलियाँ ए तथा बी एक टैंक को क्रमशः 6 घंटे तथा 4 घंटों में भर सकते हैं। यदि उन्हें हर 1 घंटे के बाद बारी बारी से खोला जाए और नल ए को पहले खोला जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। मतलब दो टंकी आपकी हैं, ए भर रहा है 6 में, बी भर रहा है 4 में। ठीक है, तो पहले इनका एलसीएम निकाल लेंगे हम, तो 6 और 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा। अब 6 दूनी 12, मतलब 2 यूनिट इसकी एफिशिएंसी आएगी, और 4 3 12, मतलब इसकी 3 यूनिट आएगी। ठीक, लेकिन सवाल ये है कि बारी बारी काम करते हैं, काम कौन शुरू करेगा, ए करेगा। एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात इस पर यह है कि अगर जो काम शुरू करेगा वही लास्ट में काम खत्म भी करता है। ठीक है, तो अगर काम ये शुरू कर रहा है, मतलब पहला दिन हुआ उसमें ए आया, ए कितना काम कर रहा है, दो काम कर रहा है, ये कितना कर रहा है, 2 काम कर रहा है। फिर अगले दिन बी आएगा, बी कितना करेगा, 3 करेगा। मतलब ये जो आया है वैल्यू, ये 2 दिन का आया है, तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 2 दिन में 5 काम, और टोटल 12 काम करना है।
तो 2 दिन में 5 और 2 दिन में 5, मतलब 4 दिन में कितना काम हो जाएगा? 4 दिन में हो जाएगा 10 काम। ठीक, बचा आपका 2 यूनिट। तो 2 यूनिट जो होगा वो आएगा अकेला, क्योंकि काम शुरू किसने किया है? काम शुरू किया है ए ने, तो ए ही लास्ट में काम करेगा। तो क्योंकि ए की जो क्षमता है वो 2 यूनिट है, मतलब 1 दिन और लग जाएगा, ये करेगा आएगा। तो 12 यूनिट काम करने में 4 और 1, 5 दिन में जो होगा वो 12 यूनिट काम खत्म हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए सवाल। जैसे ए कर रहा है 6 में, बी कर रहा है 4 में, 6 और 4 का एलसीएम 12, ठीक है, और 6 से भाग करेंगे 12 में तो 2 यूनिट आएगा, 4 से भाग करेंगे तो 3 यूनिट आएगा। लेकिन सवाल ये है कि बारी बारी से काम कर रहे हैं हर एक घंटे में, तो पहले ए आएगा, 2 यूनिट काम कर जाएगा पहले घंटे में। और सॉरी, यहाँ पर तो घंटा दिया, अच्छा अच्छा ठीक है, तो यहाँ 2 घंटे की बात कर रहा भैया, यहाँ 2 घंटे की बात करेगा, और यहाँ 2 घंटा हो जाएगा, दिन नहीं है, एच हो जाएगा। हाँ देखो, तो अगर ये पहले घंटे में 2 यूनिट काम किया, फिर आया बी 3 यूनिट काम किया, तो 2 घंटे में कितना काम हो जाएगा? 5 काम हो जाएगा। अगर 2 घंटे में 5 काम, तो 4 घंटे में कितना? 10 काम हो जाएगा। तो 4 घंटे में 10 काम कर लिए, बचा कितना? 2 काम बचा। 2 काम कौन करेगा? अब आएगा ए का नंबर, तो 1 घंटे में 2 काम ये और कर लेगा, मतलब 4 और 1, 5 घंटे में जो 12 यूनिट, मतलब 12 यूनिट खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा वो 5 घंटा लगेगा, इस मतलब टैंक को भरने में, जो कि 5 घंटा लगेगा। तो बाकी अगले पार्ट में देखेंगे, अगले वीडियो में। तो बस यही तरह सवाल करवाते हैं। तो अभी सब आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर समझ में आ रहा है कुछ पढ़ने में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।